Hi everyone, myself Dr. Subhas Mishra and I am a microbiologist, and today I am talking about one of the important topic, that is bacterial growth curve. Kindly watch this video and update your knowledge. बैक्टीरियल ग्रोथ आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी कभी हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरिया को लैब में कल्चर करते हैं, उसके नंबर को इंक्रीज करते हैं, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जब बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो कहता है द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन डायनामिक ऑफ बैक्टीरियल ओवर अ टाइम। एक निश्चित समय में बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उसे ही हम कह रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। It describes the typical stage that bacterial population go through when provided with optimal growth condition. अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहले बात है एक स्पेसिफिक टाइम पे एक खास समय में जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उसे हम कह रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। अब यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं और साथ साथ क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। बैक्टीरिया का नंबर, समय के साथ एक खास समय में जो बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हो रहा है उसे हम बैक्टीरियल ग्रोथ कह रहे हैं। कह रहा है इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। अब ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया को अगर हम लैब में ग्रो कर रहे हैं तो उसको जो बॉडी में फूड मिल रहा था बिल्कुल वैसा ही फूड हमें कहाँ देना पड़ेगा, लैब में देना पड़ेगा, जिसे हम मीडिया के रूप में कहते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट मीडिया होना चाहिए। मीडिया मतलब क्या है, मीडिया मतलब है फूड ऑफ माइक्रोब्स। लैब में बैक्टीरिया को जो फूड देते हैं जिससे बैक्टीरिया वायरस फंगस ग्रो करता है उसे हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं, उसे मीडिया कहते हैं। अब ये जो मीडिया है, ये मीडिया के साथ साथ और क्या होना चाहिए, प्रॉपर पीएच होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये सारा रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, बैक्टीरिया का प्रॉपर ग्रोथ के लिए है। जब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज एसेंशियल इन वेरियस फील्ड। ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का स्टडी की जरूरत कहाँ पड़ती है, अलग अलग फील्ड में पड़ती है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, बायोटेक्नोलॉजी में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अलग अलग जो क्षेत्र जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। कहता है इससे क्या पता चलता है, इट हेल्प्स इन स्टडिंग बैक्टीरियल ग्रोथ पैटर्न्स, एस्टिमेटिंग ग्रोथ रेट्स एंड डिजाइनिंग इफेक्टिव कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजीज। जब मुझे पता चल पाता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ किस स्पीड में हो रहा है, उसका जो ग्रोथ पैटर्न की जब हम स्टडी करते हैं तब हम एक स्ट्रेटेजी एक डेवलप कर पाते हैं कि बैक्टीरिया, सपोज मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंटीबायोटिक पर रिसर्च कर रहे हैं, और जब एंटीबायोटिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो अगर मुझे पर्टिकुलर बैक्टीरिया का ग्रोथ की इतना टाइम में ये बैक्टीरिया डबल हो रहा है, इसका ये स्पीड रेशियो इतना है, इसका जो रिप्रोडक्शन, इसका जो डिवीजन रेट है इतना है, तो उससे हम एक आइडिया लगा पाते हैं ग्रोथ से कि हम प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के तरह इफेक्टिव एक वे डिजाइन कर पाते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप कर पाते हैं। इसीलिए बैक्टीरियल ग्रोथ को जानना जरूरी है। जब हम बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो इसके 4 फेज हैं। एक है लेग फेज, दूसरा है लॉग फेज, इसका लॉग फेज का नाम है एक्सपोनेंशियल फेज, और तीसरा है स्टेशनरी फेज, और चौथा है डेथ फेज। तो वन बाय वन हम इस चारों फेज के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और आपके नॉलेज को हम अपडेट करेंगे। ये पहला फेज है लेग फेज। सपोज मान के चलते हैं कि ये हमारा कल्चर प्लेट है और यहाँ पे किसी पेशेंट का यूरिन का सैंपल लिया। अब यूरिन सैंपल में एक हम सोच के चल रहे हैं कि इकोलाई बैक्टीरिया, सपोज यूटीआई का पेशेंट को इन्फेक्शन है और इकोलाई बैक्टीरिया अगर इस यूरिन सैंपल में है, जब इसमें से हम सैंपल प्लेटिनम लूप के मदद से यहाँ ले करके और फिर जब स्टिकिंग करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहली बात ये बैक्टीरिया पहले कहाँ था, ये बैक्टीरिया इस जगह पे था, यूरिन के अंदर था। अब ये बैक्टीरिया कहाँ पहुंच गया, ये मीडियम पे पहुंच गया। मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे न्यूट्रिएंट अगार है, न्यूट्रिएंट अगार एक प्रकार का मीडिया का नाम है न्यूट्रिएंट अगार। अब हमने न्यूट्रिएंट अगार पे
यूरिन का सैंपल लिया और हम मान के चलते हैं यूरिन में बैक्टीरिया है। कौन बैक्टीरिया है? इकोलाई है। तो अब इकोलाई सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले इकोलाई इस एटमॉस्फेयर में, उसके लिए नया है, ये पहले था यूरिन में, अब ये कहाँ पे है? कल्चर प्लेट में। तो इसके लिए पूरा एनवायरनमेंट नया है। ये अपने आप को तैयार करेगा डिवीजन के लिए। ये अपने आप के चारों तरफ का जो सुटेबल कंडीशन है उसको जज करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा और फिर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो जो समझने की कोशिश करेगा, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडेप्ट करेगा, इस फेज को कहते हैं लेग फेज। वेरी सिंपल। कहता है द लेग फेज इज द इनिशियल फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया आर एडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया अपने आप को एडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है उस न्यू एनवायरनमेंट में। क्यों? चूंकि उसको आगे चल करके यहाँ पे उसको क्या मिला है? मीडिया मिला है। कौन सा? न्यूट्रिएंट। अगर उसके लिए फूड है, और जैसे ही फूड उसको मिलेगा तो वो क्या करेगा? अपना डिवाइड करेगा, अपना नंबर को इंक्रीज करेगा। कहता है ऑल्दो द पॉपुलेशन साइज रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट, लेग फेज में नंबर इंक्रीज नहीं करता है। लेग फेज में सिर्फ वो अपने आप को एडेप्ट करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ इंडिविजुअल्स बैक्टीरिया आर एक्टिवली सिंथेसाइजिंग एसेंशियल एंजाइम्स, प्रोटीन्स, रिपेयरिंग एंड डैमेज एंड एक्टिवेटिंग टू द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। इस फेज में बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल नया जगह है, नया कल्चर प्लेट, पहले यूरिन और अब मीडिया। तो अब इस फूड में वो अपने आप को ग्रोथ करेगा, अपना नंबर डिवाइड करेगा, इसलिए इससे पहले वो अपने आप को तैयार करेगा। उसके लिए जो एंजाइम चाहिए उस एंजाइम्स का निर्माण करेगा, उसके लिए जो प्रोटीन्स चाहिए प्रोटीन्स का निर्माण करेगा, जो भी एसेंशियल जरूरी चीज है डिवाइड के लिए उसका निर्माण करेगा। और इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेग फेज। यहां देखिए मैंने डायग्राम में आपको जो ग्राफ है इसके माध्यम से दिखा रहे हैं। यहां पे बैक्टीरिया इतना दूर, इतना टाइम ले रहा है और वो जज कर रहा है। क्या जज कर रहा है? वो कि उस जिस जगह पे वो उसको रखा गया है, जहां पे उसके नंबर को इंक्रीज करना है, क्या वो जो एटमॉस्फेयर है, क्या वहां का जो फूड है वो उसके लिए सुटेबल है कि नहीं, क्या वह उस फूड का जो पीएच हो उसके लिए सुटेबल है कि नहीं, क्या टेम्परेचर सुटेबल है कि नहीं। तो अपने आप को जो तैयार कर रहा है उस फेज को हम क्या कहते हैं? लेग फेज कहते हैं। इसमें संख्या नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये अपने आप को अभी एडजस्ट ही कर रहा है, तो डिवीजन नहीं होगा। नो इंक्रीज नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। जब द ड्यूरेशन ऑफ लेग फेज, यहां पे था द ड्यूरेशन ऑफ लेग फेज वेरीज डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज बैक्टीरियल स्पीसीज, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। कहता है कि लेग फेज निर्भर करता है तीन चीजों पे, कि जो बैक्टीरिया है वो कौन सा वाला बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के स्पीसीज पे निर्भर करता है, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, उस बैक्टीरिया के लिए सुटेबल न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं है, बैक्टीरिया उसमें रैपिडली डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है, जो पीएच है, जो टेम्परेचर है, इस पे भी निर्भर करता है। एक बार शॉर्ट में अगर लेग फेज को समझे तो क्या कहेंगे? यह बैक्टीरियल ग्रोथ का पहला फेज होता है। इसमें बैक्टीरिया अपने आप को एप्रोप्रिएट कंफर्टेबल कंडीशन, एनवायरनमेंट उसके लिए है कि नहीं, वो अपने आप को तैयार करता है। उसके लिए जो जो प्रोटीन्स एंजाइम्स चाहिए वो सिंथेसाइज करता है और फिर वो डिवाइड करता है। ये लेग फेज का जो समय है निर्भर करता है न्यूट्रिएंट्स के अवेलेबिलिटी पे, एनवायरनमेंट के कंडीशन पे निर्भर करता है। जो सेकेंड फेज है ये एक्सपोनेंशियल फेज है और इसे हम लॉग फेज भी कहते हैं। इसे लॉग फेज भी कहते हैं। ये जो लॉग फेज है ये सेकेंड फेज है और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को जैसे ही पता चलता है, इससे पहले वाला जो फेज था लेग फेज, लेग फेज में बैक्टीरिया जब समझ जाता है कि यह जो एटमॉस्फेयर है, ये जो मुझे फूड मिला है, ये फूड हमारे लिए कंफर्टेबल है, तो बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देता है, बहुत तेजी से डिवाइड करना शुरू कर देता है। द एक्सपोनेंशियल फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ। क्योंकि फूड अच्छे से अवेलेबल है, टेम्परेचर अच्छा है, पीएच अच्छा है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? रैपिडली डिवाइड करेगा। Once bacteria had adapted to their environment, they begin to divide, they multiply and exponential rate। जितना अच्छा फूड है उसी के हिसाब से वो रैपिडली डिवाइड कर रहा है।
इस फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द पॉपुलेशन साइज इंक्रीज ड्रामेटिकली एंड द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एग्जिबिट अ स्टेप अपवर्ड स्लोप। यहाँ पे देखिए इस कर्व को, तो क्या है, पहले लेग फेज में क्या था, एक फ्लैट था, अब क्या हो रहा है, अपवर्ड, सीधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अपवर्ड। क्यों? जितना अच्छा फूड, जितना अच्छा एनवायरनमेंट, जितना अच्छा पीएच, जितना अच्छा टेम्परेचर, उसी के हिसाब से बैक्टीरिया क्या कर रहा है, रैपिडली एक्सपोनेंशियली डिवाइड कर रहा है। During this phase, the population size increase bacterial growth curve. The rate of the growth is that maximum and bacteria are actively utilizing nutrients and for application. चूंकि इस फूड के अंदर बैक्टीरिया के लिए जो जो एसेंशियल चीज है, जो जो जरूरी चीज है, उसको यूज करके बैक्टीरिया क्या कर रहा है, रैपिडली, तेजी से वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लॉग फेज कहते हैं। और इसी लॉग फेज का दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज, इसमें क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फेज को अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो क्या है, नंबर 1 कि इसमें रैपिडली डिवाइड हो रहा है, रैपिडली डिवाइड हो रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करके, और जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया क्या हो रहा है, रैपिडली डिवाइड हो रहा है उसको यूज करके। और बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपना रेप्लिकेशन कर रहा है, अपना रेप्लिकेशन कर रहा है। The phase continue as long as growth condition remains favorable and resources are abundant. अब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फूड है तो वो लगातार डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर फूड की स्कार्सिटी हो गई, आप इसमें फिर से फूड नहीं डाल रहे हैं, या फिर हम लोग जो एक प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस या बिवरेज मेकिंग प्रोसेस या वाइन प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर इथेनॉल का प्रोडक्शन के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, उस सब कंडीशन में लगातार अगर हम उसमें मीडिया दे रहे हैं, उसको फूड दे रहे हैं, तो फिर वो डिवाइड करता रहेगा। लेकिन जहां पे कल्चर प्लेट में हम दोबारा फूड नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बैक्टीरिया इस सारे फूड को जब यूज कर ले रहा है, अब उसके पास फूड की अवेलेबिलिटी कम है, तो इसका जो रेट ऑफ रेप्लिकेशन है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद ये तीसरा फेज स्टार्ट होगा और इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। अब जब स्टेशनरी फेज के बारे में बात करते हैं, तो ये स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे जो फूड था उस फूड का वो प्रॉपर यूज कर लिया सेकेंड वाले फेज में, लॉग फेज में, और ग्रोथ लगातार होता रहा, रेप्लिकेशन लगातार होता रहा। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब फूड की स्कार्सिटी हो गई, और जब फूड की स्कार्सिटी हो गई तो क्या हुआ, द स्टेशनरी फेज अकर्स व्हेन द ग्रोथ रेट स्लो डाउन। जो ग्रोथ रेट क्या हो गया, अब स्लो हो गया। ग्रोथ रेट जो बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड कर रहा था, फूड की स्कार्सिटी हो गई, तो बैक्टीरिया का डिवीजन क्या हो गया, स्लो हो गया। एट दिस स्टेज द नंबर ऑफ न्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस रफली। अब नया बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन, नया बैक्टीरिया का निर्माण नहीं हो रहा है। कहता है द इक्वल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डाइंग और बिकमिंग डोरमेंट। कहता है जितना बैक्टीरिया मर रहा है उतना ही है लगभग, कोई नया बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड नहीं कर रहा है। थोड़े बहुत अगर डिवीजन हो भी रहे हैं तो उतने बैक्टीरिया मर भी रहा है। The stationary phase is typically result of the depletion of essential nutrients, accumulation of toxic waste product और the physical limitation of the growth environment। चूंकि आप फूड डाल नहीं रहे हैं और ये जो बैक्टीरिया है वो पूरा फूड का यूज कर लिया, अब बैक्टीरिया इसी जगह पे मर भी रहा है, तो जो उसका टॉक्सिक है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। बड़े सिंपल लैंग्वेज में अगर हम स्टेशनरी फेज को समझाएं तो इस तीसरा फेज में हो क्या रहा है, ये जो थर्ड फेज है स्टेशनरी, इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का ग्रोथ अब ना के बराबर हो रहा है। बैक्टीरिया जितने मर रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया करीब करीब बन रहे हैं, तो इसीलिए नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है। और साथ साथ टॉक्सिक मटेरियल, जो बैक्टीरिया का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी जमा हो रहा है। तो इसीलिए इसमें जो आप देख रहे हैं फिर से फ्लैट है, फिर से फ्लैट है, कोई कर्व जो है आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व लेवल ऑफ एंड बिकम रिलेटिवली फ्लैट। देखिए यहाँ पे क्या है, यही बात मैंने डिस्कस किया आपसे कि ये फ्लैट हो गया, क्या हो गया, फ्लैट हो गया। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या हो गया, फ्लैट हो गया ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज। जब बात करेंगे डेथ फेज के बारे में, तो ये जो डेथ फेज है represent the decline in the bacterial population. In this phase, the rate of bacterial death exceed
द रेट ऑफ सेल डिवीजन। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, द डेथ फेज में रिप्रेजेंट द डिक्लाइन इन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। इन दिस फेज द रेट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सीड द रेट ऑफ सेल डिवीजन। द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स बिकम फर्दर डिप्लेटेड, वेस्ट प्रोडक्ट accumulate to the toxic level and the environment becomes increasing and for bacterial survival। अब हो क्या रहा है ऐसे कंडीशंस में, अब फूड का तो अवेलेबिलिटी समाप्त है, यहीं पे देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ तो थोड़ा बहुत स्टेशनरी फेज में डिवीजन हो रहा था, लेकिन डेथ फेज में क्या हो रहा है, जो टॉक्सिक मटेरियल है वो पूरा प्लेट के अंदर टॉक्सिक मटेरियल फिल्ड हो रहा है। तो ये सारे और फूड हम डाल नहीं रहे, तो ये सारे बैक्टीरिया अब क्या होगा, मरना शुरू होगा, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, और जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया भी क्या होगा, वो भी बैक्टीरिया भी मरना शुरू हो जाएगा। द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एग्जिबिट डाउनवर्ड। जैसे लॉग फेज में जा रहा था अपवर्ड ऊपर की तरफ, अब डेथ फेज में क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। बड़े सिंपल, डेथ फेज के अंदर में फूड की स्कार्सिटी के साथ साथ वेस्ट मटेरियल ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, इसी के वजह से सारे बैक्टीरिया जो हैं वो मर रहे हैं, और इस जो कर्व है वो कर्व कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। यहां पे अगर देखें इसको तो हमने लिया, यहां पे आप देख रहे हैं अलग अलग कलर हैं, अलग अलग कलर कोड से मैंने दिखाया। यहां पे देखेंगे लेग फेज में तो बैक्टीरिया का नंबर कम है, यहां पे देखेंगे तो देखिए कलर चेंज हो गया, यहां पे लगातार बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है। स्टेशनरी फेज में यहां देखिए तो यहां पे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिक मटेरियल है वो डिपॉजिट हो रहा है और बैक्टीरिया का नंबर कम हो रहा है। यहां पे देखिए तो क्या हो रहा है, डेथ फेज में अब ज्यादा मात्रा में टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है सो बन गया, और फिर धीरे धीरे सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगर और बात करें तो कहता है कि सारे बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व लगभग एक ही पैटर्न का नहीं होता, थोड़ा बहुत क्या कहता है, द ऑल बैक्टीरियल नॉट ऑल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व फॉलो दिस एग्जैक्ट पैटर्न। थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो भी सकता है। सम वेरिएंट्स में अकर डिपेंडिंग, ये निर्भर करता है बैक्टीरिया कौन सा है, क्या कंडीशन हम दे रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम कितना कौन सा मीडियम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या टेम्परेचर है, क्या पीएच है, इस पे भी निर्भर करता है। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में बताया। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। थैंक यू।